दोस्तों, आज के दौर में क्रिकेट में जिस खिलाड़ी का बल्ला चलता है या फिर जो खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी का जौहर दिखाए, उसी खिलाड़ी को टीम में जगह मिलती है। वो कहाँ से है, किस जाति या धर्म से है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब क्रिकेट भी धर्म और जाति के जाल में फंसा हुआ था। खिलाड़ी सिर्फ परफॉर्मेंस के बल पर टीम में जगह ही नहीं बना पाते थे। अगर खिलाड़ी ऊंची जाति का हुआ तो ही उसका सिलेक्शन होता था। लेकिन उस वक्त का इतिहास बदला। एक दलित जाति के खिलाड़ी पलवंकर बालू ने और टीम में अपनी जगह बनाई। पर आखिर कैसे एक दलित खिलाड़ी बना टीम का हिस्सा, कैसे हुआ उसका टीम में सिलेक्शन? चलिए दोस्तों, पलटते हैं इतिहास के कुछ पन्नों को और जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। 1947 में आजादी से पहले मुंबई भारत में क्रिकेट का केंद्र हुआ करता था। इस शहर ने भारत के कई सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी की थी और ये देश के हर हिस्से के क्रिकेटर्स और खिलाड़ियों को अट्रैक्ट भी करता था। इस दौरान बॉम्बे ट्रायंगुलर एक टूर्नामेंट हुआ करता था जिसमें हिंदू, पारसी और ब्रिटिश कम्युनिटीज की टीमें 3 डे मैचेस में एक दूसरे से भिड़ती थीं। इस टूर्नामेंट में प्लेयर्स को धर्म के आधार पर चुना जाता था। इन्हीं टीम्स में से एक टीम में क्रिकेटर द पलवंकर वालू, जो कि दलित थे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर पलवंकर वालू बॉल घुमाने में माहिर थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो 20वीं सदी की शुरुआत के सबसे महान भारतीय क्रिकेटर थे। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब कोई भी टीम पलवंकर वालू को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। पलवंकर वालू एक स्पोर्ट्स आइकन के साथ साथ दलित समुदाय के एक नायक भी थे। पलवंकर वालू का जन्म 19 मार्च 1875 में धारवाड़ में चमड़े के मजदूरों के परिवार में हुआ था। पलवंकर वालू 4 भाइयों में सबसे बड़े थे। पलवंकर के पिता 112वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक सिपाही थे। इस वजह से पलवंकर को अंग्रेजों का क्रिकेट देखने और उसे सीखने को मिल गया। साल 1892 से ही पलवंकर वालू पुणे में नौकरी करने लगे, जहां वो यूरोपियन क्रिकेट क्लब के लिए प्रैक्टिस नेट लगाने से लेकर पिच साफ करने का काम करने लगे थे। आपको बता दें कि पलवंकर वालू की पहली नौकरी थी और इससे उन्हें 3 रुपए महीना मिलता था। उस समय उनकी उम्र 17 साल थी। इस नौकरी के साथ ही उनके भाई शिवराम पुणे में तैनात अंग्रेज अफसरों की उस किट में प्रैक्टिस करने लगे थे जिन्हें वो छोड़ दिया करते थे। अंग्रेजों ने जल्दी पलवंकर बाबू की इस प्रतिभा को पहचान लिया था और अंग्रेजों ने जल्दी नेट पर उन्हें बॉल कराने का मौका दे दिया। उस दौरान एक अंग्रेज बल्लेबाज थे, जैजी ग्रेग। जब बालू ने आउट करते तो हर बार वे उन्हें 8 आने दिया करते थे। यहीं पर उन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी को और निखारा। ये बात सच है कि यूरोपियन बल्लेबाज मिस्टर क्रॉस और ग्रेग ने पलवंकर को नेट में गेंदबाजी करने के लिए इंस्पायर किया। लेकिन कहीं न कहीं पलवंकर वालू का इस बात पर गुस्सा भी निकला जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज अपने अलावा किसी और को बैटिंग नहीं देते थे। ये देखकर उनको बहुत बुरा लगता था। दरअसल उस समय पलवंकर वालू को दलित होने की वजह से बैटिंग नहीं मिलती थी। उस समय क्रिकेट में मजदूरों को सिर्फ बॉलिंग मिलती थी और ऊंचे वर्ग के लोग बैटिंग किया करते थे। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ब्रिटिश राज में धर्म के आधार पर क्लब हुआ करते थे, जैसे हिंदू जिम खाना, मुस्लिम जिम खाना, पारसी जिम खाना। उस वक्त हिंदुओं ने भी पुणे में अपना एक नया क्लब खोला। अब उन्हें अंग्रेजों को हराने के लिए बालू की जरूरत थी, लेकिन दलित होने के कारण टीम में बालू को खिलाने से लेकर हिंदुओं के सामने समस्या खड़ी हो गई। आखिरकार बालू के खेल को देखते हुए उन्हें हिंदू क्लब की टीम में शामिल किया गया और इस तरह उस दौर में एक दलित को टीम में शामिल किया गया, जिसके बाद क्लब ने बालू की शानदार बॉलिंग और लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी की बदौलत कई मैच जीते। इन सब के दौरान भी बालू के साथ जातिगत भेदभाव होता रहा। अगर हम कहें कि उनकी प्रतिभा को देखते हुए भी बालू के साथ भेदभाव कम नहीं हुआ तो ये कहना गलत नहीं होगा। मैच में ब्रेक के दौरान उन्हें पवेलियन से दूर डिस्पोजेबल मिट्टी से बने एक अलग कप में चाय दी जाती थी। अगर वो अपना चेहरा भी धोना चाहते थे तो दलित समुदाय के एक अलग सेवक को उन्हें पानी देना होता था। बालू दोपहर का भोजन अपने समुदाय के सदस्यों के साथ एक अलग थाली में और दूसरी मेज पर खाते थे। कहा जाता है कि मैदान में भी जब बालू विकेट लेते तो टीम के खिलाड़ी उनके साथ जश्न नहीं मनाते थे। इसके बाद 1896 में पुणे में प्लेग फैल गया, जिस कारण बालू को भी पुणे छोड़ना पड़ा और इस कारण वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुंबई में आ बसे। इन दिनों में मुंबई में क्रिकेट फल फूल रहा था। इस दौरान नए बने हिंदू जिम खाना टीम में बालू को शामिल कर लिया गया। 1906 में बालू के शानदार प्रदर्शन की वजह से हिंदू जिम खाना ने पहली बार अंग्रेज टीम को हराने में सफलता पाई थी। आजादी के आंदोलन के इस दौर में अंग्रेज क्रिकेट टीम की हार ने भारतीयों में जोश भरने का काम किया था। इसके बाद बालू को एक अच्छे क्रिकेटर के तौर पर जाना जाने लगा। बालू की फिरकी का कोई जवाब नहीं था, ऐसे में उन्हें टीम में जगह मिलती रही। इसके बाद 1911 में भारत के पटियाला महाराजा ने भारत के सभी क्रिकेटर्स को इकट्ठा किया और एक टीम बनाई जो खेलने इंग्लैंड गई। बालू इस टीम का हिस्सा थे। इस दौर में पलवंकर बालू की टीम को भले ही हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पलवंकर बालू अपने परफॉर्मेंस की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। ये टीम 10 मैच हारी और सिर्फ 2 मैच जीती, लेकिन पलवंकर ने इंडिविजुअली बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरे में पलवंकर बालू सबसे अच्छे गेंदबाज माने गए थे। इस दौरान उन्होंने कैंट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी,
एमसीसी, लिसेस्टरशायर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ 27 विकेट लिए। वहीं इस दौरे पर उन्होंने 18.84 की औसत से 114 विकेट चटकाए थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 114 विकेट लिए और 376 रन भी बनाए। उनके परफॉर्मेंस को पूरे भारत में अप्रिशिएट किया गया। बालू की परफॉर्मेंस को देखते हुए कई इंग्लिश काउंटी टीमों ने बालू को इंग्लैंड में खेलने का ऑफर दिया, लेकिन बालू हमेशा से ही सिर्फ भारत के लिए खेलना चाहते थे। 1911 के इस विदेशी टूर्नामेंट में बालू ने जो शानदार प्रदर्शन किया, उसके बाद से उन्हें हर कोई पसंद करने लगा था। इस टूर्नामेंट में किए गए उनके शानदार प्रदर्शन के बाद B.R. अम्बेडकर जी ने बालू के सम्मान में प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया। इतिहासकार धनंजय ने अपनी पुस्तक डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में लिखा है, बॉम्बे के सिडेनहैम कॉलेज में अम्बेडकर ने पालमवकर बालू को सम्मानित करने के लिए समारोह आयोजित किया था। अम्बेडकर पालमवकर बालू को दलितों का नायक मानते थे। वो पालमवकर बालू को दलितों के लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पर देखा करते थे। आपको बता दें कि पहले इन दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में सालों में जाति व्यवस्था को खत्म करने के तरीकों को लेकर दोनों के बीच दरार पैदा हो गई थी। हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर क्यों इनके रिश्ते में दरार पड़ी, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इतने बेहतरीन प्रदर्शन के बाद भी बालू कभी टीम के कैप्टन नहीं बन पाए। दोस्तों, वैसे तो पालमवकर बालू हमेशा से बेहतरीन क्रिकेटर रहे, लेकिन फिर भी अपने दलित होने का हर्जाना उन्हें हर बार भुगतना पड़ा। भेदभाव के चलते उन्हें बार बार कप्तानी से दूर रखा गया। 1910 से 1920 तक हर साल उन्हें कप्तान बनाने के लिए खूब कोशिश की गई, लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाम रही। आपको बता दें कि यहाँ तक कि 1913 में तब के कप्तान MD पई ने खुद स्वीकार किया था, कप्तान का सम्मान मेरे दोस्त मिस्टर बालू को मिलना चाहिए था। वहीं रामचंद्र गुहा ने भारतीय क्रिकेट हिस्ट्री पर अपनी प्रभावशाली पुस्तक अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड में लिखा है कि भारतीय क्रिकेट के पहले महान और सुपरस्टार क्रिकेटर CK नायडू नहीं, पालमवकर बालू थे, लेकिन क्रिकेट इतिहासकारों ने उनकी अनदेखी की। जैसा कि हमने आपको बताया कि B.R. अम्बेडकर और पालमवकर बालू में जातिगत बातों को लेकर ही दरार पड़ गई थी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह थी जो इन दोनों के रिश्ते में पड़ी थी दरार। दरअसल ये बात तब की है जब महात्मा गांधी ने अनटचेबिलिटी की गंदी प्रथा के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया था। हालांकि इस आंदोलन को 1932 में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जहां एक तरफ अम्बेडकर जी चाहते थे कि दलितों के लिए अलग से इलेक्शन की व्यवस्था हो, वहीं गांधी जी का मानना था कि दलितों के लिए अलग इलेक्शन हिंदू समाज को तोड़ देगा। गांधी जी ने इसका विरोध किया और जब अम्बेडकर ने इस कदम का समर्थन किया तो गांधी पुणे की अरवड़ा जेल में आमरण अनशन पर चले गए। इस दौर में पालमवकर बालू गांधी जी के साथ थे और उन्होंने अम्बेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया। वहीं अनशन की वजह से जब गांधी की तबीयत खराब होने लगी तो बालू और तमिल नेता MC राजा ने अम्बेडकर से अपना मन बदलने की गुहार लगाई थी। हालांकि बाद में अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुए पूना पैक्ट की वजह से सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन क्योंकि बालू ने गांधी जी का इसमें साथ दिया था, इसलिए अम्बेडकर और बालू के रिश्ते में दरार तो आई गई थी। साल 1955 में क्रिकेटर से राजनेता बने बालू का निधन हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी पालमवकर बालू की, जिन्होंने एक दलित होते हुए भी क्रिकेट में जगह पाई और अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।